राधे राधे दोस्तों। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। जब हमने फ्राइडे को देखा था तो मार्केट ने पहली बार नीचे की तरफ ऑक्शन चालू किया था बहुत दिन के बाद। तो हमारा व्यू थोड़ा सा ये हुआ था कि शायद मार्केट अब नीचे की तरफ हो जाए। तो अब देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है नीचे की तरफ या वो पलट रहा है। ठीक है। तो दोनों तरह से हम व्यू देखते हैं कि क्या मार्केट नीचे जाने के क्या सिम्टम्स हैं और ऊपर जाने के लिए क्या सिम्टम्स हैं। तो मार्केट ने जो लास्ट अप ऑक्शन किया था वो इस पॉइंट से किया था, जो कि 26 तारीख को उसने अप ऑक्शन किया था ऊपर की तरफ। ये इसका रेंज एक्सटेंशन हुआ था और अगले दिन उसको कंटिन्यू किया। लेकिन 28 तारीख को मार्केट ने पहली बार एक नीचे का ऑक्शन किया और एक छोटी सी आईबी बनाने के बाद काफ़ी लंबा एक्सटेंशन किया। तो ये लग रहा था कि शायद ये नीचे की तरफ जाएगा। आज सुबह ही इसने थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड किया और इसको एक्चुअली बैलेंस करना था। अगर कल का दिन हम यहाँ से एक ट्रेंड माने छोटा सा, तो इस ट्रेंड का आज एक बैलेंसिंग होना ही था। तो आज के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थे कि क्या ये आईबी को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। ठीक है। तो इसने आज आईबी को तो नहीं तोड़ा, जहाँ से नीचे का ऑप्शन चालू किया था उस आईबी को उसने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो ये आईबी और उस आईबी नीचे ऑप्शन वाले दिन का जो अपर पॉइंट है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए एक रेफरेंस लेवल्स हैं। अगर ये आईबी टूटता है तो यहाँ तक जो उस दिन का हाई है वहाँ तक, और अगर इसके ऊपर आ गया फिर मार्केट पूरी तरह से बुलिश ही रहेगा। अब जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो 3 दिन का एक रेंज सा बना हुआ है, इन 3 दिन में बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो करीब करीब 860 से लेके 970 980 के बीच में है। तो ये कोई 120 पॉइंट की रेंज है। मुझे लगता है कि ये रेंज जो है शुड बी ए नॉन ट्रेडिंग जोन। इसके नीचे जब तक मार्केट रहता है तो कहीं ना कहीं वो उसमें बेरिशनेस रहने वाली है, और इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो वो पूरी तरह से बुलिश है। तो अगर हम ये 120 पॉइंट का एक रेंज जो है वो अवॉइड करें तो ऊपर जो है हो सकता है कि जब एक बार टिके तो यहाँ से फिर से 1000 पॉइंट का मूव दे दे, और अगर यहाँ से नीचे टिकता है तो हो सकता है एक और 1000 पॉइंट का मूव दे दे। सो अवॉइड दिस रेंज जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है ऊपर की साइड में, और मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहाँ जाना है। अब एक तरफ तो नीचे देखने का ये है कि अगर हम नीचे की तरफ दिखना चाहते हैं तो ये मार्केट अभी तक इस ऑक्शन पॉइंट के नीचे नीचे ही है। तो कल हो सकता है कि यहाँ पे खुल के इस ऑक्शन पॉइंट या कहीं और एक रेफरेंस पॉइंट से वापस नीचे की तरफ का टर्न ले ले। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये जो अप ऑप्शन वाला पॉइंट था, मार्केट ने आज उसके ऊपर भी काफ़ी देर तक सस्टेन किया है। तो मार्केट क्लियरली कोई ना तो बुलिश है ना बियरिश है। क्योंकि जब इसने इस ऑक्शन पॉइंट के ऊपर ये मार्केट एक्सेप्ट हो रहा है, तो जब ये अगर झटके से इस वाले नीचे के ऑक्शन को तोड़ के अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर भी निकल सकता है। सो आज अभी का जो टाइम है वो सिर्फ कॉशियस रहने का है। इस मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से आज की वैल्यू इसने नीचे बनाई है मार्केट ने। अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो उसने पिछले हफ्ते का या वीक का वैल्यू एरिया हाई से सीधे सीधे रिजेक्शन लेके ऊपर आया है। तो इसका हमारा डिस्कशन यही था कि पहले यहाँ पर आएगा, रिजेक्शन लेगा, उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो फिर बड़े मूव है। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा अगर ये नीचे अंदर आके सस्टेन होता है तो ये वाला जो इसका हाई वैल्यू नोड है ये डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद नीचे के सारे टारगेट खुल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट इसके लिए ये है कि इस जोन में इस जोन में आके एक्सेप्ट हो। अगर हम मंथली पे देखते हैं तो मंथली में क्या हो रहा है कि देखिए मंथली में दिखा तो रहा है कि लोअर लो ये ओ टी एफ नीचे की तरफ दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पिछले महीने के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो इसने जो पिछले महीने का जो लास्ट डे था उसके नीचे भी अभी तक नहीं आया है। तो ये जो 3 दिन हैं, इन तीनों दिनों को अगर मैं एक सिंगल यूनिट काउंट करूं तो इस वाले दिन से अभी भी ओ टी एफिंग अप ही चल रहा है। तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है इस वाले दिन के जो लास्ट डे था, जब तक इसके नीचे टिक नहीं मारता है तब तक तो ये ओ टी एफिंग अप ही माना जाएगा। ये भले ही 3 दिन में हमको दिखा कुछ और रहा है मार्केट। तो ये एक बहुत समझने की बात है। एक बार इसके नीचे आएगा देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये वैल्यू एरिया हाई तक टच करना चाहिए इसे आकर। तो ये हम अपने रेफरेंसेस निकाल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे आना चालू होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लेवल खुल जाएंगे, और एक बार वीकली और मंथली वैल्यू में अगर घुसता है मार्केट और एक्सेप्ट होता है एक दिन और या 2 लगातार दिन टिक मारता है तो फिर सारे नीचे के लेवल इसमें खुल जाएंगे। तो ये बहुत देखने की चीज़ है। मार्केट वहाँ खड़ा है जहाँ से अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। हो सकता है वापस ऊपर चला जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अब पलट जाए।
तो ये एक और देखने की चीज़ ये है कि ये लगातार वैल्यू जो है लगातार 2 दिन से नीचे बना रहा है। तो ऊपर की वैल्यू में ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाला माहौल है यहाँ पर अभी मार्केट में देखने लायक। अब देखते हैं इसने, अब इसकी जो देखिए जो ट्रेड का आज का सेटअप था वो, जब इसने एक ये आई बी तोड़ के नीचे आया तो इसको पुराने वाले जो आई बी जहाँ से ऊपर भागा था वहाँ से एक बार ऊपर जाना था। हमेशा जब मार्केट एक बार बैलेंस करेगा, ट्रेंडिंग करेगा, उसके बाद बैलेंसिंग करेगा, तो आज कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग डे है, आई भी टूटा नहीं है। तो ये जो ट्रेड है ये अभी भी नीचे का एक बरकरार है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाके ऊपर चला जाए लेकिन नीचे भी आ सकता है। अगर मैं कंपोनेंट को देखता हूँ तो एच ने जिस दिन तोड़ा था उसके हाई पे खड़ा है, तो ये ब्रेकआउट का लेवल भी हो सकता है और ये एक रिट्रेसमेंट के बाद वापस कंटिन्यू कर सकता है। सारे के सारे अगर मैं देखता हूँ ICICI बैंक जहाँ से उसने नीचे ऑक्शन किया था, ऑक्शन पॉइंट जिसे मैं बोलता हूँ, वो वहीं पर खड़ा है। एक्सिस बैंक नीचे जा रहा है। स्टेट बैंक में आज बहुत बढ़िया एक बहुत 1 2 3 4 करीब 6 घंटे का कंसोलिडेशन है। अभी जिधर भी टूटेगा, अगर ये ऊपर टूटेगा तो पूरा एक ऊपर तक का व्यू है, नीचे टूटेगा तो पूरा नीचे जाएगा। कोटक बैंक में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें भी वो जो हमारा ऑक्शन पॉइंट है उसके नीचे नीचे ही है। इंडसइंड में भी बढ़िया रैली चल रही है नीचे की साइड में। तो सारा का सारा जो हमारा कंपोनेंट्स हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बुलिशनेस दिखाया हो, जिसने आज या तो रिट्रेसमेंट किया है और या फिर वो नीचे नीचे ही चल रहे हैं। तो अभी भी इनमें वो बेरिशनेस जो है वो एक बरकरार है। एक आध दिन और वेट करें, अगर अप ट्रेंड, अगर ऊपर की तरफ का ट्रेड दिख रहे हो तो एक बार और वेट करें लंबे समय के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका। निफ्टी भी आज ये पूरी तरह से रेंज बाउंड था। जो कल की आईबी थी, कल उसने आईबी तोड़ी नहीं फ्राइडे को, और आज भी उसी आईबी के अंदर ही अंदर पूरा दिन इसने निकाल दिया, कहीं गया नहीं, कुछ नहीं किया इसने। लेकिन हाँ, ऊपर की तरफ एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक रेंज सी बन गई है, और जब ये अभी 2 दिन का कंसोलिडेशन टॉप पे है, जब ये ऊपर तोड़ेगा, अगर टूटता है ये वाला आईबी हाई जो कि फ्राइडे का था, तो एक बढ़िया सी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर दिखेगी पक्का। हाँ, बाकी अगर मैं अपना गो चार्टिंग को देखता हूँ तो कल हमने बात किया था कि यहाँ पर ये डी और ई के बीच में कुछ जगह छोड़ के गया था। देखिए ये डी और ई के बीच में, ठीक है, ये इसने आज भी कवर नहीं किया है। तो जब तक ये हो सकता है कल अगर ये वापस इस वाले वैल्यू एरिया तक आके यहीं से पलट जाए तो मैं उसको बेयरिश ही मानूंगा। तो जब तक ये इस वाले वैल्यू एरिया को तोड़ के ये नहीं खाता है तब तक थोड़ा मार्केट बेयरिश है। और मार्केट जो हमारा वीकली जहाँ पे उसने खोला था उसके ही आसपास खड़ा है और काफ़ी टाइम नीचे गुजारा है, तो हो सकता है अभी नीचे का रुख ले लें, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं किया है मार्केट ने। एक बार डाउन मूव देने के बाद उसको रिट्रेस नहीं किया है इसने, उसने वापस कंफर्म नहीं किया है। और इसके अलावा मैं अगर इसको ऑर्डर फ्लो के हिसाब से देखता हूँ तो इसने एक बहुत बढ़िया ऊपर जो बनाया था 30 मिनट का एक इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस इसने 2 दिन तक झेल लिया है। ये 2 दिन तक बहुत, मतलब कम से कम मैं बताऊँ तो 4 तारीख के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है, जब वो नीचे गया था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ऊपर से इसने कोई एक इम्बैलेंस बनाया हो जो टिका हो 30 मिनट के चार्ट पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए। अगर ये टूट जाता है तो मैं तो फिर ऊपर का ही ट्रेड लूँगा, लेकिन जब तक ये ज़िंदा है, जब तक ये ऊपर का इम्बैलेंस टूटता नहीं, तब तक ये मार्केट नीचे का ही है मेरे हिसाब से। ठीक है, नीचे भले ही कितने हो लेकिन नीचे के सारे तोड़ लेगा अगर ये ऊपर का टिकता है तो। एक ये भी एक बहुत बढ़िया लेवल है, ये 908 से लेके और 922 का लेवल है, तो 900 के आसपास है। अगर 950 पे जाता है तो डेफिनेटली ये ख़त्म हो चुका होगा। तो 950 पे अगर मार्केट जाता है तो फ़िलहाल के लिए फिर मार्केट में जितनी भी बेयरिशनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी एंड मार्केट विल टर्न बैक टू बुलिश। लेकिन मार्केट जो है ना वो ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। अगर हमको ट्रेड सेटअप देखना है तो मार्केट ने वापस मैं अपना इस पे चलता हूँ मुझे जो ट्रेड का लगता है, आज मैंने जब ये नीचे आया था तो मैंने ये पूरी ऊपर की ट्रेड पकड़ी थी। मुझे लगता है कल ये कम से कम 50% रिट्रेस करेगा, उसके बाद इसको जाना है तो जाएगा, क्योंकि ये इसने आज नीचे ऑक्शन किया है तो ये नीचे एक बार फिर से पोक करेगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
और अगर हम देखते हैं तो ये नीचे ट्रेडिंग हुई है अच्छे खासे बढ़िया वॉल्यूम के साथ में हुई है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम थे, अच्छे खासे बढ़िया वॉल्यूम है नीचे। आप देखें ये 1 2 3 4 बढ़िया बढ़िया कैंडल्स हैं। तो नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो मार्केट एक बार फिर से आएगा यहाँ पे देखने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है। और इतना बढ़िया इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। कल अगर ये एक बार ऊपर मिलता है, मान लो खुल जाता है, तो मेरी संभावना ये है कि अगर इसने नीचे का रुक लिया तो एक बार यहाँ तक या यहाँ तक ज़रूर आएगा, क्योंकि ये दोनों तरफ के एसएल खाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ के एसएल खा ले दूसरों को छोड़ दे, ऐसा होता ही नहीं है मार्केट में। तो ये दोनों तरफ का एसएल खाएगा। अगर हम सुबह ऊपर मिल गया, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आके ये दूसरे के, अगर ये सुबह ऊपर गया तो समझिए कि सेलर तो भाग गए, तो सेलर के एसएल ख़त्म हो गए, अब ये बायर का एसएल लेने के लिए नीचे आएगा, तो वहाँ पर हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो लेट्स सी कहाँ पर चलता है। ये जो हमारा दिख रहा है इसमें एक ये लेवल है 860 और एक ये लेवल है 903। तो एक बार ये 950 के ऊपर जाता है तो हम इसको मानेंगे कि मार्केट, और अगर क्लोज कर देता है तो हम मान लेंगे कि मार्केट अभी जो है वापस बुलिश हो चुका है। और बुलिश होने का मतलब ये कि जब ये इस 1 2 3 4 दिन का कंसोलिडेशन को तोड़ेगा ऊपर, तो एक लंबा मूव आ सकता है इसमें। तो इसके 950 के ऊपर, ये जो दिन का था, जो हमारा नीचे के ट्रेंडिंग वाला दिन था, उसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तो ये तोड़ देगा, इसमें तो कुछ नहीं रखा है, फिर ये लंबा जाएगा यहाँ से। सो ये हमारा ट्रेड का सेटअप है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। एक से 2 दिन में मार्केट अपने आप बता देगा कि उसको कहाँ जाना है। बट बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है और दोनों साइड में एक लंबा मूव जो है वह एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते नहीं आया तो अगले हफ्ते तो बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू वेरी मच।